लिट्टी का नाम सुनते ही दिमाग में सत्तू और कोयले की अंगूठी याद आती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज की यह लिट्टी आपके किचन में बची हुई एक ऐसी चीज़ से बनी है जिसे अक्सर लोग फेंक देते हैं या समझ ही नहीं पाते कि क्या करें। जी हाँ, बिना सत्तू, बिना तंदूर, सिर्फ घर के तवे पर बनी एकदम खस्ता और कुरकुरी लिट्टी। जब यह बनकर निकलती है और कटोरी भरकर पिघले हुए घी में देसी घी में डुबकी लगाती है तो मुंह में पानी आना तो पक्का होता है। तो सस्पेंस को बिल्कुल खत्म करते हैं और सीधे चलते हैं इस अनोखी रेसिपी की तरफ। और इसको बनाएंगे हम इमली के चोखे के साथ, जो कि बेहतरीन है। मैं शुरुआत करूंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सोनेपन लाने के लिए चोखे में मैंने 3 टमाटर जो है वो गैस पे फ्राई कर लिए थे। अब आता है आटा लगाने की बारी। आटे में जाएगा हमारा प्याज, उसके बाद जाएगा थोड़ा-सा धनिया पत्ती, थोड़ा-सा अदरक, बहुत ज़्यादा ना डालें, बहुत थोड़ा-थोड़ा, थोड़ी-सी हरी मिर्च आप डाल दो। और हमने पता है जो हमारी बची हुई इंग्रेडिएंट्स होता है ना, वो है हमारी बची हुई घर की दाल, जो अक्सर हम फेंक देते हैं या फिर इसका तड़का बनाकर खाते हैं। तो आज हम कुछ आपको नया बता रहे हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं, डिनर में ईज़िली बना सकते हैं शाम के समय। आटा को लगाकर रख दीजिए 5 मिनट के लिए रेस्ट पे। उसके बाद जब 5 मिनट वो रेस्ट ले ले, तो आपको क्या करना है कि बस इस तरीके की छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेनी हैं। आपके घर में अगर तवा होगा ना, बड़ा तवा, तो एक बार में बहुत सारी लिट्टियाँ बन सकती हैं ईज़िली। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि एक ही साथ मैंने सोचा ना कि सारी गोलियाँ बना लूँगी। और प्लीज़ आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आता हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, ठीक है? आप ही हमारी फैमिली हैं। तो मैं अपने तरफ से सोचती हूँ अच्छी-अच्छी रेसिपी आपको दूँ। तो यहाँ पे मैंने तवा पहले ही रख लिया था, मतलब हल्के आँच पे, और गरम होने दिया था। और उसके बाद मैं ना बारी-बारी, देखो तवा बड़ा है तो एक साथ कम से 10 लिट्टी मैं रख सकती हूँ। और यहाँ पे पता है, जैसे आप गाँव में आग पे जैसे भी लिट्टी सेकते हो ना अलट-पलट करके, इसको भी आपको क्या करना है कि 10 मिनट तक अलट-पलट करके इसको अच्छे तरीके से सेक लेना है। जब आप इसको ऐसे अलट-पलट के सेकते रहोगे ना, तो दोनों तरफ से बहुत अच्छा क्रिस्पी और कुरकुरा सिक के एकदम तैयार हो जाएगा। और खाने में पता है, आप बिल्कुल जो हम आग पे सेक के खाते हैं ना, उसको टक्कर दे सकता है। इतनी अच्छी ये लिट्टी बन के तैयार हुई थी। तो धीरे-धीरे जब आप इसको सेकते रहोगे, तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके का कलर दिख के आएगा। और मुझे प्लीज़ बताइए कि अगर आप यूपी बिहार से हैं, तो क्या आपको लिट्टी पसंद है क्या? अगर आप बाहर रहते हो ना, तो लिट्टी खाने के लिए तो लोग तरस जाते हैं, मार्केट से खरीद के खाते हैं, जो कि बहुत ही बकवास होता है। तो आप घर पे अपना स्वाद ले सकते हो। इतना बेहतरीन ये लिट्टी है ना, आप बना सकते हो अपने घर पे। बहुत तामझाम बिल्कुल भी नहीं करना है, बट स्वाद आपको वही मिलेगा। अब मैं बना लेती हूँ चोखा। चोखा के लिए यहाँ पे मैंने आलू ले लिया था बॉइल्ड, और उसी में मैंने तीनों टमाटर जो मैंने भुने थे वो डाल दिया। यहाँ पे मैं प्याज डाल दे रही हूँ। अदरक ज़रूर डालिए, सिर्फ जो स्वाद है बहुत टेस्टी होता है। ग्रीन चिली काट के डाल दो, थोड़ा-सा धनिया डाल दो। धनिया थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा ही डाला है। बाकी इसको थोड़ी देर के लिए मैश करो, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दो। और उसके बाद इसमें डालो सरसों तेल, जो कि चोखे की जान होती है। अगर आपने चोखे में सरसों तेल नहीं डाला ना, तो फिर बकवास है। यहाँ पे मैं इमली का पानी डाल रही हूँ, थोड़ा-सा लाल मिर्च कुटी हुई डाल दे रही हूँ, जिससे कि तीखापन आ जाएगा। और ये हमारा चोखा भी बन के तैयार हो चुका था। बेहतरीन, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, आप देखने में भी देख सकते हो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। बिना बैंगन के आप ये चोखा बना सकते हो। मुँह में पानी आ रहा है मेरे, मैं सच्ची बता रही हूँ। यहाँ पे गरमा-गरम मेरी लिट्टी बन के तैयार हो गई थी। तो अब मैंने घी रख लिया था और मैं इसे डुबो-डुबो के घी में खाने वाली हूँ। इतना स्वादिष्ट लगेगा कि आप मार्केट से लिट्टी खाना पक्का भूल जाओगे। और ये अक्सर आप सोचोगे ना, मन कर रहा है तो चलो ये वाली लिट्टी ज़रूर बना लेते हैं। और अक्सर अगर दाल भी बच जाएगी ना, तो आप ये भी सोचोगे कि चलो यार, बची हुई दाल से लिट्टी बना लेते हैं। तो अब हम कर लेते हैं अपनी प्लेटिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बेहतरीन इमली वाला चोखा। इमली से चोखे का स्वाद जो है वो 2 गुना हो जाएगा। ये आ गया सलाद। सलाद में आप प्याज भी ले सकते हो। यहाँ पे गया हमारा मिक्स अचार,
जिसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। और ये हमारी गई घी में डूबी हुई बिल्कुल बेहतरीन लिट्टी, जिसको देखकर किसके मुँह में मतलब पानी आ रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहाँ से देख रहे हो, और यूपी बिहार वाले हो तो पक्का कमेंट करो। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा प्लीज़। लिट्टी चोखा यूपी बिहार।